उसने गाड़ी से कुचला है, वो आज 3 दिन हो गए हैं, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। कोई हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में जो भी भाजपा का मंत्री, विधायक या सांसद कोई भी आएगा, हम लोग उसको खड़े होकर काले झंडे दिखाएंगे। मैं खुद एक काश्तकार हूँ, आज भी मेरा धान कट रहा है, उसे बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जातिगत आधार पे शाहजहांपुर की जनता ना पहले कभी बटी थी, ना अब कभी बटेगी। ब्राह्मण इनसे बहुत नाराज है। इतना अत्याचार, जहां तक जितिन प्रसाद का सवाल है, उन्हें खुद अभी जुलाई से पहले हमारे साथ पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद जी है, जिन्होंने कल अपने बड़े दल बल के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री शाहजहांपुर आए थे। यहाँ पर स्वयं उन्होंने घर आकर जयेश प्रसाद जी को सदस्यता दिलाई है। जिम्मेदारी बड़ी है जयेश प्रसाद जी, खुद आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके यहाँ पे, सदस्यता दिलाई, किस तरीके से निर्वहन करेंगे? देखिए, अभी आप देख ही रहे हैं, आपने पड़ोसी ज़िले लखीमपुर में कैसा कांड हुआ है। तानाशाही का आप आलम देख रहे हैं कि तुरंत जिसने गाड़ी से कुचला है, वो आज 3 दिन हो गए हैं, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई वो नहीं है। जांच चल रही है, जांच कब तक चलेगी इसका कोई मालूम नहीं है। निर्वाह हमें ये करना है, हर हालत में शाहजहांपुर की 6 सीटें, लखीमपुर, पीलीभीत और बरेली मंडल की सारी सीटें पे इतना मेहनत करनी है कि हम लोग यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता के भेजें और उसकी ये हो कि उसका नतीजा ये निकले कि माननीय अखिलेश यादव जी अगले मुख्यमंत्री बने 2022 में। हमारा कहना ये है, इस समय पे जो तानाशाही चल रही है, ये आप लोग के सबके सामने है। हिटलर शाही कहिए, तानाशाही कहिए, एक ही बात है। मगर हमारे ज़िले में आप पत्रकार हैं, आप पता नहीं इस चीज़ को चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, मगर भाजपा का कार्यक्रम छोड़ के अगर कोई पत्रकार किसी और पार्टी का या कोई सही बात का उसको प्रसारित करता है तो उसके ऊपर भी विभिन्न तरीके के मुकदमे लिखे जाते हैं यहाँ पे। ये तानाशाही है। तो मेरा तो ये कहना है कि जनता और सारी पब्लिक शाहजहांपुर की क्या पूरे प्रदेश की इतनी परेशान है कि अब की बार हर हालत में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बात शाहजहांपुर की करें, 2 कैबिनेट मंत्री, इसके साथ दर्जा राज्य मंत्री भी हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। आप 6 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए, 4.5 साल पहले सरकार बनी थी, 3 महीने रह गए सरकार बनने में, तो आप मंत्री भी बना रहे हैं और दर्जा राज्य मंत्री भी बना रहे हैं, तो अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। जातिगत आधार पे शाहजहांपुर की जनता ना पहले कभी बटी थी, ना अब कभी बटेगी। हम लोग सब मिलजुल के यहाँ रहते हैं और सरकार उसकी चुनते हैं जिससे हमें कोई उम्मीद होती है। इधर 4.5 साल में सारे लोग बीजेपी से नाराज़ हो चुके हैं। बीजेपी से जो उम्मीदें थी हम लोग खो चुके हैं। मैं खुद एक काश्तकार हूँ, आज भी मेरा धान कट रहा है, उसे बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। डीजल इतना महंगा हो गया है कि न सिंचाई हो पा रही है, न हम लोग कोई खेती कर पा रहे हैं। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों किसान जो शाहजहांपुर, पुवाया तहसील के खास करके हैं, सब परेशान है। सबका मन बन चुका है कि अब की हम लोग भाजपा को हराएंगे। बात ब्राह्मण वोट बैंक की जाए, आप ही के परिवार से जो है जितिन प्रसाद जी, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया हाल ही में, वहीं आप सपा में शामिल हो रहे हैं। ब्राह्मण वोटों को साधने की तैयारी, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी चर्चा है कि ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए ये सब प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये पद दिए जा रहे हैं जितिन प्रसाद जी को या तमाम ब्राह्मण वोटों के लिए ये कुछ भी कर लें। ब्राह्मण इनसे बहुत नाराज़ है। इतना अत्याचार ब्राह्मणों पे हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ चुनिंदा जातियां हैं, नंबर 1 पे मुसलमान है, नंबर 2 पे यादव है, नंबर 3 पे ब्राह्मण है, जिनको इनने टारगेट बना रखा है भाजपा वालों ने। जरा सी भी बात होती इन्हीं का उत्पीड़न होता है, झूठा हो चाहे सच्चा हो, जो भी हो इन्हीं का उत्पीड़न होता है। जहाँ तक जितिन प्रसाद का सवाल है, उन्हें खुद अभी जुलाई से पहले यही वो ट्वीट करते थे, यही फेसबुक पे थे। उनका जो विचार मंच था या परिषद थी, वो भी यही कहती थी कि भाजपा सरकार बहुत अत्याचार कर रही है ब्राह्मणों पे। अब वो अत्याचार ख़त्म उन्हें अगर नज़र आता दिख रहा होगा तो मुझे पता नहीं है, मगर मुझे जो दिख रहा है, आज भी हमारे पड़ोसी ज़िले फर्रुखाबाद के अनुपम दुबे जी, उनके परिवार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं 4 दिन पहले गया भी था, उनसे सबसे मिल के आया परिवार वालों से। उनके घर में सब्ज़ी लाने भी अगर कोई जाता है तो उसे भी पुलिस बाहर नहीं निकलने देती थी उस दिन।
तो मुझे तो सब दिख रहा है, और सारे ब्राह्मणों को, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को सब कुछ दिख रहा है कि कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं हम लोग। भाजपा जो है अगले चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रही है, कह रहे 300 प्लस सीटें आएंगी। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 400 सीटों का दावा कल करके गए सायापुर में, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो गांव-गांव जा रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो आप देख लीजिएगा। उनने ये कहा है लगता है 400 सीटें आएंगी। मैं तो कह रहा हूँ 400 सीटें आ ही जाएंगी। पब्लिक इतनी नाराज़ बैठी है। एक वोटर आप अपने गांव में चले जाइएगा, पड़ोसी शाहजहानपुर ज़िले के किसी भी गांव में, एक भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा कि हम भाजपा को वोट देंगे। ये बात अलग है कि वो अगर भाजपा का पदाधिकारी है, उसे कोई लॉलीपॉप मिला हुआ है, तो इस समय पे ना कहें, मगर वोट वो भी नहीं देगा उस समय पे। इतने पब्लिक नाराज़ है, परेशान है उनसे। बात किसानों की जाए, किसान लगातार विरोध करते रहे, वहीं समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी नजर आती है। सायापुर में क्या रणनीति होगी, किसानों को साथ लिया जाए? किसान समाजवादी पार्टी के साथ में है। किसान से ज़्यादा परेशान इस समय कोई नहीं है। पड़ोसी ज़िले में जो इनने मंत्री के बेटे ने जो किसान को कुचलने का काम करा है और सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंडा गए थे, वहाँ पे लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा था। उनका सबका कहना यह है कि अब की बार हम सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि शुरू से जिस दिन से ये 3 कानून आए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके विरोध में रहे और किसानों के साथ रहे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही इस कानूनों का विरोध करा था, अगर राजनीतिक दल कोई देखा जाए तो। जयेश प्रसाद जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है शुरू से ही खिलाफ है ये जो कृषि कानून है। वहीं से ये बात करेंगे, आप अभी विरोध की बात कर रहे थे कि जो भाजपा का विरोध किस तरीके से आप करेंगे, आपने अभी कहा था भाजपा का विरोध आगे की रणनीति हम लोग की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति ली जा रही है। उनसे अनुमति लेके हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में जो भी भाजपा का मंत्री, विधायक या सांसद कोई भी आएगा, हम लोग उसको खड़े होकर काले झंडे दिखाएंगे, हाथ जोड़ के उससे निवेदन करेंगे कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में ना आओ, हम तुम लोग को वोट नहीं देंगे। ये हमारा विरोध का तरीका रहेगा। अभी बात विरोध की जाए, किसान विरोध कर रहे थे तो उनके साथ में क्या हाशिर हुआ ये देखा जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई उनके ऊपर। आप भी किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं, भाजपा का विरोध करें, कैसी चुनौती रह सकती है आपके लिए? हो सकता है हमारा भी यही हश्र कर दे भाजपा सरकार, मगर हम लोग समाजवादी के हो गए और समाजवादी जो है वो डरता नहीं है किसी से। पूरी तरीके से विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। जयेश प्रसाद जी का कहना है कि समाजवादी डरते नहीं, वो डट कर विरोध करें, किसानों के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि भाजपा का जो भी मंत्री सायापुर में नजर आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। सायापुर से सिमरनजीत सिंह, मिशन 24/7 के लिए।